तो चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, मीना went to a bank to withdraw Rs 2000. She asked the cashier to give her Rs 50 and 100 notes only. Okay. उसके बाद कहा मीना got 25 notes in all. Find how many notes of Rs 15 and 100 she received. चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम आपको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीना नाम की लड़की है जो कि बैंक गई और बैंक में वहां कैशियर से इसको मुलाकात हुआ। तो कैशियर से ये बोली कि हमको 2000 रुपया निकालना है, तो सिर्फ हमको 50 और 100 का ही नोट्स दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। कैशियर किसको कहते हैं? जो कैश वगैरह बढ़ता है बैंक में, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो उसने बोल दिया कि कितना हमको 2000 निकालना है, वो भी हमको 50 और 100 का ही नोट्स चाहिए। ठीक है, तो कैशियर क्या किया, 25 को नोट्स उसको 100 और 50 का मिला के नोट्स उसको दे दी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अब आप बताइए, उसने कैशियर 25 नोट दिया यानी 100 और 50 का, तो 100 का कितना नोट्स होगा और 50 का कितना नोट्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? चलिए अब देखिए, यहाँ फाइंड करने के लिए जो कह रहा है वो बता ही दिए, तो यहाँ लेट कीजिए और स्टार्ट कीजिए, लेट भी लिखना। क्या कह रहा है? फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 15 एंड 100 शी रिसीव्ड। तब 15 का नोट्स उसने कितना लिया होगा x और 100 का y। ठीक है, तो लेट कीजिए, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ 15 नोट्स इक्वल टू x। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ लिख लिए, उसने 15 का नोट्स x ली और 100 का y ली। ठीक है, अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालिए। देखिए अब ये दोनों 15 और 100 का नोट्स मिला के टोटल कैशियर कितना नोट्स दिया? तो 25। ठीक है, तो यहाँ से क्या एक इक्वेशन हो गया, x प्लस वाई कितना हो गया? 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अब एक बार पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन। मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपया। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव द 15 and 100 नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। ठीक है, यानी 25 नोट्स ली थी, जिसमें x यानी क्या लिए हैं? 50 का नोट्स और 100 y का नोट्स। ठीक है, तो x प्लस y 25 ले लिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या? फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ द 15 and 100। यहाँ देखिए सेकंड इक्वेशन यहाँ से बन ही नहीं रहा है, बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो चलिए ये पैसा उसने कितना निकाली है? 2000 रुपया। कितना निकाली? 2000 रुपया। और उसमें था कितना भाई? एक 50 का नोट था, ये कितना था? 100 का नोट था। ठीक है, तो 50 का नोट अगर हम मान लेते हैं 10 का होगा, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। वही अगर मान लेते हैं कि नहीं, ये कितना होगा? टोटल 100 होगा। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं? टोटल 100 होगा। ठीक है, यहाँ टोटल हम माने भी है, हम मान लेते हैं कि वो 50 का नोट उसका कितना होगा? 100 होगा। तो ये टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 50 100 हो जाएगा। और उसी तरह हम मान लेते हैं 100 का नोट्स अगर उसके पास 10 होगा, तो 10 से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या पाइएगा कि 10,000 है, या 5000 जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने पर वो आएगा। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम यहाँ पर 10 का 100 का नोट अगर हम कह दे y को है, तो क्या हो जाएगा? 10y हो जाएगा। तो ये टोटल मिला के कितना है रुपया? 2000 आया। या तो कोई दिक्कत? पहला इक्वेशन हम क्या बनाए? उसके नोट से कितना नोट्स उसके मिला। ठीक है, दूसरी का इक्वेशन बना रहे हैं कैसे? पैसा से। ठीक है, पैसा क्या था उसका? 50x प्लस क्या था? 100y। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो टोटल क्या था? 2000। समझ में आया? तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से 50 कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा क्या हो जाएगा? x प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका 5 दूनी 10 2y हो जाएगा। ठीक है, इसका टू क्या हो जाएगा? इधर 100 हो जाएगा, 2000 और इधर y। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब इसको क्या देते हैं? x प्लस 2y इसका टू क्या हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। चलिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? 5 चौका 20 यानी 14। ठीक है, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए अब क्या इक्वेशन मेरा बन गया है? x प्लस 2y इक्वल टू क्या है? 40 आया। ठीक है, कुछ नहीं किए, इक्वेशन सॉल्व किए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद इसको इक्वेशन सेकंड लेके और एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। अब क्या करते हैं? एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड किसी x को क्या होता है? घटाना रहता है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटाएंगे तो x से x ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, और y के मेरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, चलिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 25। ठीक है, दूसरी का इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 40। ठीक है, चलिए देखिए इसको क्या करना है? माइनस करना है, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। चलिए ये x से यहाँ माइनस x कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस y है, यहाँ माइनस 2y, तो क्या होगा? माइनस y।
ये क्या हो जाएगा, यहाँ 40 में से 20 क्या है 40 में से 25 घटाइए, ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो घटेगा, ये कितना हो जाएगा 5, ये 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -15, सॉरी हाँ माइनस में 15 होगा क्योंकि माइनस वाला संख्या ज्यादा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ कौन सी माइनस में इधर भी है इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू कितना है 15, ठीक है। अब आइए इस y का वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट या तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, ठीक है, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होइएगा, ठीक है। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो क्या है x + y = क्या है 25, ठीक है, तो x ऐसे ही रहेगा, y की जगह पर 15 हो जाएगा और बाकी सब ऐसे ही रहेगा। अब आइए इधर प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो ये 25 - 15 है, ठीक है, ये घटेगा तो 0, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना है मेरा 10, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए अब x और y का वैल्यू तो हम निकाल दिए, ठीक है, तो x क्या लेट किए थे y क्या लेट किए थे, हेंस में नीचे लिख दीजिए, ठीक है, हेंस द नंबर ऑफ 15 नोट्स इज कितना 10 एंड नंबर ऑफ 100 नोट्स इज कितना 15। समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत तो लिख दीजिए यहाँ पे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट